So guys, welcome to lecture 10 of factors in equilibrium, physics class 11. या अभी हमने स्टार्ट किया लाइक चैप्टर 2 स्टार्ट किया ना। आज इसका बेसिकली 10th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी कि किस तरह इनका जनरल मीनिंग क्या होता है, कहाँ पर ये अप्लाई होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये क्या होती है। टेक्स्ट बुक से भी हम यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा हो उसको तो डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे ही, बट इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल पे यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर मैं आपको कराने वाला हूँ। सो अभी अपनी डायग्राम से करना नहीं है अभी विद मी एंड इससे पहले अगर आपने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो वो काइंडली देखेंगे, क्योंकि अगर आपने वो देख ली है तो ये समझ आपके लिए ईजी होगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए ये चीज़ें न्यू हैं। ओके, लाइक स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ये चीज़ें न्यू है ना। सो अगर आपने वो नहीं अभी तक पढ़ा तो पढ़ लेंगे, आई बटन में मैं मेंशन कर दूंगा। सो बगैर इस तरीके शुरू करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके या सो हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप्स की होती है। ओके, लाइक एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े, और एक ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी इसको क्रॉस बेसिकली क्यों बोलते हैं, जिस तरह डॉट था ना, डॉट को डॉट क्यों बोलते थे कि उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते थे ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ओके या और इसको क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू या अभी मैं बताता हूँ ये किसके इक्वल होता है, चलो बता देता हूँ यार। ए बी ए क्रॉस बी बेसिकली इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के। ओके या सो इनमें कोई ऐसा तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लाइक सिंपली ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा कर दो और ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा कर दो या। बट बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, हमको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, लाइक बिहाइंड क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये फिजिक्स नेचुरल लॉज पे बेस करती है ना। ओके, सो किस तरह नेचर रिएक्ट करती है, किस तरह नेचर वर्क करती है, वो बेसिकली हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, यानी कि इसकी ट्रू नेचर, लाइक लॉजिकल रीजनिंग इसकी क्या है, लाइक ए बी साइन थीटा ये, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन सेम है ना। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, बट एक का रिजल्ट हमको स्केलर मिलता है, दूसरी का हमको रिजल्ट वेक्टर मिलता है। क्यों, ऐसी क्या रीजन है कि इसका रिजल्ट यानी सिर्फ बी साइन थीटा को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है ना। बाकी इसकी अगर मैं मेन डेफिनेशन की बात पर आऊँ तो सिंपली ये है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड नहीं इसकी जो मेन डेफिनेशन है यहाँ, हाँ आप इस तरह कह सकते हैं, लाइक इफ द vector multiplication, if the two vector multiplication gives us vector product, then their multiplication will be a vector multiplication है। इस तरह की यानी कि आप definitions वगैरह लिख सकते हैं। ओके, आपकी बुक में भी आपको definitions मिल जाएगी, but I don't want to address this। ओके, मैंने मेन जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उस पर मैं ट्राई फोकस करूँगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी यार इसको हाइड कर देता हूँ, कोई डरा रही है ये, अभी फिलहाल इसको हाइड कर देता हूँ। या हमने इसको रिलेट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से ना। ओके, स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ता है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है मेरे पास एंड एक ये वेक्टर है और दूसरा मेरे पास ये वेक्टर है। ओके या लाइक दैट। स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का एक ही डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है, like vector A and the projection of B on A or vector B and the projection of A on B like this, so वो हम कैलकुलेट करते थे और उनको मल्टीप्लाई करते थे, तो वो हमको स्केलर प्रोडक्ट देते, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में हम उसको लेते थे ना। सपोज ये एंगल थीटा है तो हम क्या फाइंड करते थे, सपोज ये वेक्टर A है और इसी ही डायरेक्शन में वेक्टर B का कंपोनेंट जो कि B cos थीटा बनता है लाइक दिस, हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके हमारे पास ए और बी cos थीटा यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हम वो इजीली फाइंड आउट कर लेते थे ना।
यानी कि उनका स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास जो रिजल्टेंट था, यानी कि जो रिजल्ट था वो एक ही डायरेक्शन में था, इसलिए ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी को हमको जनरेट करते हैं। ओके, और जब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे कंपोनेंट की, ओके, ये जो वी साइन थीटा ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में भी साइन थीटा यूज हो रहा है ना। सो सपोज मेरे पास दो सेम वेक्टर हैं, यही एक मेरे पास ये वेक्टर है और दूसरा मेरे पास ये वेक्टर है। ओके, अच्छा, अभी इनके दरमियान कोई एक स्पेसिफिक एंगल थीटा होगा या ना। अगर क्योंकि ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, अगर मैं इनका ये बी साइन थीटा कंसिडर करूं, बी साइन थीटा, ओके, नाउ जो है ये ए साइन वेक्टर ए और बी साइन थीटा, इन दोनों के दरमियान क्या एंगल है? बी साइन थीटा को मैं यहाँ पर भी मेंशन कर सकता हूँ ना, लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा ना। लाइक दिस, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। या क्या हो रहा है? ओके, या सो उनके दरमियान एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। ओके, अभी मेन पॉइंट ये है कि इसका रिजल्ट हमारे पास वेक्टर क्यों आता है। ओके, लाइक ए क्रॉस बी का रिजल्ट हमारे पास वेक्टर क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि ये जो हम जो दो वेक्टर्स ले रहे हैं, लाइक ए और बी का साइन कंपोनेंट, लाइक बी का दूसरा कंपोनेंट ना, क्योंकि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना वेक्टर के, सो वो वेक्टर ए और बी साइन थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, बी साइन थीटा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो कि एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में है। ऐसे ही है ना, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन है, बट ये मल्टीप्लिकेशन वो नहीं है, ये वेक्टर ए और उसके परपेंडिकुलर में वेक्टर बी का जो कंपोनेंट है उसकी मल्टीप्लिकेशन, बट वो हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं देते हमको। ऐसा ही है ना, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि यानी कि ये वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये वेक्टर, तो हम क्योंकि जब दो डायरेक्शन में हो वेक्टर्स या कुछ भी, यानी कि दो डायरेक्शन में लेंथ हो, तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? ओके, लाइक फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये है और एक ये है, ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है फॉर एग्जांपल। ओके, अभी मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगी? लाइक जाहिर है वो इनके एरिया के इक्वल होगी ना, सॉरी इनके एरिया के, वो उनके एरिया के इक्वल होगी। ऐसे ही है ना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और कोई भी, यानी कि जब दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो वेक्टर, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन एक प्लेन बनाती है। ओके, एक वो प्लेन बनाती है लाइक दिस। ओके, और क्योंकि ये एक प्लेन बन जाता है, एक 2D प्लेन बनता है। ओके, एक 2D प्लेन बनता है जिसका नॉर्मल हमारे पास, जिसका नॉर्मल जो होता है वो शो करता है कि इसका जो है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ओके, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा मींस कि दो वेक्टर से जो प्लेन कंडक्ट होता है उस प्लेन का जो नॉर्मल, वो बेसिकली हमको रिप्रेजेंट करता है द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, या ये थी मेन रीजन, क्योंकि मेन रीजन क्या है कि बी साइन थीटा और ए एक डायरेक्शन में नहीं है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जो कि एक प्लेन बनाते हैं। ओके, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन बनाते हैं। ओके, और वो जो प्लेन होगा ना उसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास, सपोज अगर या हम इस तरह भी कह सकते हैं, लाइक द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज द वेक्टर, यू कैन से द एरिया ऑफ द प्लेन
by the two vectors. Okay, like the plane can maintained by the two vectors or made by the two vectors. Okay, ये आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं. ओके, लाइक यहाँ पे ये तो हो गया ना. सपोज अगर मेरे पास ये प्लेन नहीं है, दो वेक्टर्स एक प्लेन का लग करते हैं ना. लाइक अगर मैं ये वेक्टर यहाँ पर ले लूँ, ये वेक्टर मैं यहाँ पर भी ले लूँ, कंसिडर कर लूँ, और मैं ये वेक्टर यहाँ पर भी कंसिडर कर लूँ, लाइक दिस. या सो दे मेक अ पैरेललोग्राम. ऐसा ही है ना, दे मेक अ पैरेललोग्राम. सो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, इस पैरेललोग्राम का एरिया लाइक चलिए इसी से ड्रॉ कर लेता हूँ. लाइक somewhat like this. नो मैच नहीं कर रहा यार. मीन्स से लाइक ये जो एरिया होता है ना, इसका एरिया, इसका जो नॉर्मल होता है, ओके, इसका जो नॉर्मल होगा लाइक दिस. इसका नॉर्मल वो हमको वेक्टर एरिया शो करेगा. ओके, वो हमको वेक्टर एरिया शो करेगा. ओके, बाय द वे ये आपको इसमें कंफ्यूज कर रहा होगा क्योंकि ये बी साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन एक ही है, क्योंकि ये बेसिकली 2D में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना. सो 2D में ये इतना एलैबोरेट नहीं हो रहा. मीन्स जैसे कि इसका जो वेक्टर है ना, अगर ये प्लेन है तो उसका वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन होगा. ओके, इसका वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन होगा. लाइक अगर मैं इधर इस डायरेक्शन में, यानी कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे. या सो ये है बेसिकली मेरा सपोज यानी कि ये एरिया फ्लैट पड़ा हुआ है लाइक दिस. ये एरिया अगर मैं ऐसे कंसीडर कर लूँ, ओके, मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दिया ना. ओके, तो यानी कि ये होता है उसका नॉर्मल ना. तो ये बेसिकली वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट कर. अभी मैं इस जो है डायग्राम को रिप्रेजेंट करता हूँ. ओके, इसमें क्या है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हों, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो थर्ड डायमेंशन में लाई करता है. ओके, लाइक बेसिकली ये इट इज थ्री डायमेंशनल, ये क्रॉस प्रोडक्ट थ्री डायमेंशन में वर्क करता है. ओके, जो डॉट प्रोडक्ट है वो टू डायमेंशन में वर्क करता है. लाइक और जो है क्रॉस प्रोडक्ट वो हमेशा थ्री डायमेंशन में वर्क करता है. ओके, या मीन्स जैसे कि अगर ये एक प्लेन बनाए इस तरह, आई होप कि आपको समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ. या लाइक दिस. ओके, सपोज ये एक फ्लैट सरफेस पड़ी हुई है. ओके, और उसका नॉर्मल ना, या तो वो बेसिकली हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, अभी बहुत से स्टूडेंट्स को उसकी डायरेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है. ओके, वो तो हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं ना. लाइक ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है, सिंपली बी साइन थीटा फाइंड करो और उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल हमारे पास वो आंसर आ जाता है. ओके, बाय द वे अगर आप क्योंकि आप ये भी कर सकते हैं. ओके, लाइक अगर मैं ये सेम कंडीशन लूँ और मैं उसको इस तरह मेंशन कर दूँ लाइक दिस. मैं वेक्टर बी का कंपोनेंट नहीं लेता, मैं वेक्टर ए का कंपोनेंट ले लेता हूँ लाइक दिस. तो ये भी हमारे पास ए साइन थीटा होगा ना. ए साइन थीटा, ये कि ये दो कंपोनेंट भी स्टिल वो परपेंडिकुलर है ना. तो या अगेन इट विल वर्क सेम. ओके, या बट कौन सी चीज़ मैटर कर सकती है, और भी अभी मैं आपको बताता हूँ. या मैं डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा था कि एक वेक्टर एक क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए. ओके, सिंपली अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं. ओके,
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बुक में क्या लिखा है कि अगर आप वेक्टर ए को वेक्टर बी की डायरेक्शन में रोटेट करो और आपकी जो फिंगर्स कर्ल फिंगर्स हैं लाइक ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है सपोज, ओके, आप वेक्टर ए को वेक्टर बी में रोटेट करो, ओके, और आपकी फिंगर अपनी फिंगर को रोटेशन के अलाइन कर्ल करो, ओके, और जो आपका इरेक्टेड थंब होगा ना वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेगा, ओके। या सो राइट हैंड के फिंगर्स ना, ओके, सपोज आपकी राइट फर्स्ट वेक्टर को दूसरे वेक्टर में वेक्टर बी की तरफ रोटेट करो लाइक दिस, और आपकी जो फिंगर्स होंगी जो आपका इरेक्टेड थंब होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा ना, ओके। या सो मेन पॉइंट भी यही है कि सपोज अगर मेरे पास यही दो वेक्टर हैं, ओके, मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ए को वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके। या वेक्टर ए को वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या बनता है कि ये एक प्लेन बनता है लाइक दिस, इस तरह का मेरे पास कुछ प्लेन बन जाता है, ओके। या उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ओके, अपवर्ड की डायरेक्शन मीन्स उससे कि जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं ना, लाइक हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स, एक इस डायरेक्शन में लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस, ऐसे ही है ना। यहाँ पे हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर और यहाँ पर के यूनिट वेक्टर। या जब हम आई को जे में रोटेट करते हैं ना, तब हमारे पास के की डायरेक्शन में यानी कि के पॉजिटिव की डायरेक्शन में हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, ओके। सिमिलरली लाइक अगर हम जे को के में रोटेट करें तो आई पॉजिटिव आई के रिजल्ट्स आते हैं, सिमिलरली अगर के को आई में रोटेट करें तो जे के रिजल्ट्स आते हैं, ओके। या बट अगर हम इसके ऑपोजिट जाएं, ओके, यानी कि यहाँ पर क्या है कि I cross j is basically k unit vector and j cross k equals to I unit vector and yeah, k cross I equals to j unit vector, okay. But what if we go in reverse in anti-clockwise, like अगर मैं I को j में रोटेट करने के बजाय j को I में रोटेट करूँ, okay, तब हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो के नहीं होंगे, वो नेगेटिव के होंगे लाइक दिस, ये है नेगेटिव के ना, नेगेटिव के, ओके, लाइक जे क्रॉस आई इट्स गोना बी नेगेटिव के की डायरेक्शन में, ओके। इसी तरह के क्रॉस जे इज गोना बी नेगेटिव I and I cross K gonna be negative J, okay। यानी कि ये हमारे पास कुछ कंडीशन थी, लेक्चर for that। या सो हमारे पास या ये यूनिट वेक्टर्स आ गए ना, ओके। नाउ अभी डायरेक्शन के बारे में मैं थोड़ा मज़ीद एलैबोरेट कर देता हूँ, ओके। या जब हम वेक्टर ए को इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ओके, सो वो हमारे पास पॉजिटिव की डायरेक्शन देता है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मज़ीद एलैबोरेट कर देता हूँ। सपोज मैं ये वेक्टर बी की कोई एक रैंडम डायरेक्शन लेता हूँ, ओके, ये मेरे पास वेक्टर बी नहीं है, मैं इसको थोड़ा बाय द टाइम रोटेट करता हूँ। फर्स्ट लेट मी मेक परफेक्ट डायग्राम। ओके, आपने प्लेन पे ध्यान रखना, ओके, लाइक प्लेन कहाँ बन रहा है, ओके, और ये जो ये डायरेक्शंस पे, ओके, लाइक सपोज ये आई की डायरेक्शन में है, ओके, एंड ये जे की डायरेक्शन में है,
ये जे की डायरेक्शन में है, या ओके। ये के की डायरेक्शन मैं ले लेता हूँ, ओके। और ये सपोज मेरे पास ये वेक्टर्स है इस तरह ना, सर्कल में रोटेट कर रहा है, ओके। आई होप सो कि आपको ये समझ आ रहा है। या ओके, सो अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको, अगर के से दिखाऊं तो वो डेफिनेटली आपको ऐसा नज़र आएगा ना कि मेरे पास एक सर्कल है और या एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सॉरी या लाइक दिस, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और वेक्टर दूसरा, ये मैं कोई एक रैंडम डायरेक्शन लेता हूँ ना इन दोनों की, और ये थीटा है हमारे पास। ये बेसिकली इसी का टॉप व्यू है ना। ओके, मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर देता हूँ, या ये ओके, ये बेसिकली इसी का टॉप व्यू है ना। लाइक मैं इसको यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल देखूँ तो ये मुझे ऐसा नजर आएगा, ओके। बट एज क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट 3D एक स्पेस में वर्क करता है, इसलिए मैंने ये 2 व्यू पोर्ट्स बनाए हैं ताकि आपको सही से समझ लग सके, ओके। बाय द वे, अगर क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग की, ओके। अगर यहाँ तक भी अगर आपने लेक्चर वॉच किया तो आपको आई थिंक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप जो है फिजिक्स फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल या आगे कहीं भी वो यूज़ हो तो आप वो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर आपने फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं तो आप फर्दर वॉच कर सकते हैं इसका, क्योंकि मैं बना भी इसीलिए आ रहा हूँ ना। तो या अगर आपको समझ आ रहा है, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बोलें, मेंशन करें कि सर आपने काफ़ी एडवांस पढ़ा है या हमारे तो सर से ऊपर से गुजर गया, मेरे दोस्त को समझ आ गया मुझे नहीं आया, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कुछ भी, ओके। या सपोज ओके, अगर मैं प्लेन पे ध्यान रखूं और डायरेक्शंस पे ध्यान रखूं तब मेरे पास मैं एक प्लेन बना ही लेता हूँ यार आपके लिए। रेड कलर, नॉट रेड कलर, या लाइक दिस, ये मेरे पास प्लेन है, ओके। ये है एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस, मीन्स ये है j यूनिट वेक्टर और ये है i यूनिट वेक्टर, ओके। या जब मैं कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन लेता हूँ वेक्टर b की, ये है वेक्टर a। अच्छा, अब जब मैं वेक्टर a को वेक्टर b में मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ i क्रॉस j ले रहा हूँ ना, i क्रॉस j, ओके। लाइक मैं इस प्लेन पे काम कर रहा हूँ, ये वाला जो मेरा प्लेन बनेगा ना, लाइक दिस, या लाइक दिस, ओके। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ना, लाइक अगर मैं i को j में क्रॉस कराता हूँ ना, तो आप मेरे पास जो प्लेन बनेगा वो उसका वेक्टर होगा अपवर्ड के पॉजिटिव के की डायरेक्शन में होगा, ओके। लाइक दिस, इस तरह ना, पॉजिटिव के, ओके। अभी वो पॉजिटिव की कब तक रहेगा, जब तक ये मेरा बी साइन थीटा पॉजिटिव वाई में है ना, ओके। जब तक ये मेरा बी साइन थीटा, क्योंकि बी साइन थीटा ये है ना, या बी साइन थीटा इज समवट लाइक दिस, ऐसा ही है ना। जब तक मेरा बी साइन थीटा पॉजिटिव वाई में है ना, लाइक तब तक मेरा ये है जो क्रॉस प्रोडक्ट वो पॉजिटिव के में रहेगा, ओके।
पॉजिटिव के में रहेगा। ओके, और जब हम वो कर दें, अच्छा बात स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम ए को, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम ए को बी में रोटेट करें, हम अगर बी को ए में रोटेट कर दें, अगर हम बी को ए में रोटेट करते हैं इसी डायग्राम के ऊपर, इसी ओरिएंटेशन के ऊपर, अगर बी को ए में रोटेट कर दें, तब हमारे पास जो होगा वेक्टर प्रोडक्ट वो क्या होगा? Guess what? वो डेफिनेटली डाउनवर्ड में होगा। ओके, क्यों? लाइक वी आर डूइंग जे क्रॉस आई एंड जे क्रॉस आई इज गोना बी नेगेटिव के। ओके, वो नेगेटिव के की डायरेक्शन में हमारे पास होगा। ओके, लाइक ए क्रॉस बी तो हमारे पास पॉजिटिव के है और बी क्रॉस ए नेगेटिव के की डायरेक्शन में। ओके, या सो मैं बेसिकली इसको लेट मी रोटेट इट, मैंने इसको रोटेट करा है, या यहाँ तक मैं जब लेकर आया तो तब मेरा क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है ना, तो हम लेते भी यही है कि दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, अगर परपेंडिकुलर नहीं भी हैं तो वो कंपोनेंट जो उसके परपेंडिकुलर हो तो उसका जो होता है मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ना, तो वो मैक्सिमम होता है। और वैसे भी जब हम करते हैं ए बी साइन 90, तो साइन 90 हमेशा मैक्सिमम होता है, तो हम 90 डिग्रीज के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, या सो मैं इसको रोटेट करा रहा था, जब मैं इसको फर्दर या इसको मैं फर्दर रोटेट कर रहा हूँ, what happened? या आप इधर आओ, या मैं इसको फर्दर, आप प्लेन पे ध्यान रखें। ओके, स्टिल इसका जो है साइन थीटा वो इसी की डायरेक्शन में है ना, लाइक इसकी डायरेक्शन में, ये दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल है उसका साइन थीटा पॉजिटिव में ही है ना। या जब हम मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ, ओके, A cross B is still A cross B, ये थीटा है। ओके, और ये बेसिकली होगा उसका कंपोनेंट साइन थीटा ना, तो ये स्टिल पॉजिटिव में है ना, और प्लेन भी हमारे पास कुछ ऐसा ही बनेगा। ओके, लाइक समवॉट लाइक दिस, इस तरह का हमारे पास कुछ प्लेन बनेगा, सही से ड्रॉ नहीं हुआ, लाइक दिस। ओके, तो प्लेन अभी भी हमारे पास पॉजिटिव के केस में है ना, और जब ये सपोज यहाँ पर आता है, यानी कि जब यहाँ तक तो, या यहाँ तक तो सपोज यहाँ तक तो उसका जो था वेक्टर प्रोडक्ट वो था पॉजिटिव की डायरेक्शन में। ओके, यहाँ तक मीन्स से कि यानी कि जब ये इस तरह होगा तब वो मैक्सिमम होगा लाइक दिस, और जैसे जैसे ये रोटेट करता जाएगा ये भी क्या होगा कि इसका जो होगा मैग्नीट्यूड वो कम होता जाएगा। ओके, लाइक ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा इस तरह ना, और जैसे ही ये बिल्कुल ऐसे है ना उसके एंटी पैरेलल हो गया ना, तब उसका जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट वो जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आ गया ना, तो सेम डायरेक्शन में कोई वो ही नहीं बनेगा, कोई प्लेन ही नहीं बनेगा ना। लाइक अगर मैं यहाँ इसको यहाँ पर ले आऊँ तो यहाँ पर तो कोई प्लेन ही नहीं बन रहा ना, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, लाइक परपेंडिकुलर में कोई कंपोनेंट नहीं है इसका। ओके, तो या जब हम इसको सेकंड में ले आते हैं, like this, somewhat like this, या जब हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं तो आपके ख्याल में प्लेन कौन बना रहा है? अभी ऐसे तो प्लेन ही बनेगा ना, यानी कि हम इसको पहले ऐसे लेके आए फिर ऐसे, या किस तरह कुछ प्लेन इस तरह नहीं बनेगा ना। तो डेफिनेटली प्लेन हमारे पास इस वेक्टर का ये कंपोनेंट लाइक दिस और इस तरह बन रहा है ना। ओके, मीन्स जैसे कि इस केस में जो है जो कॉस साइन थीटा वो नेगेटिव
y में है ना, तो जब हम I को नेगेटिव y में रोटेट कराते हैं, ओके, लाइक दिस, ओके, देन हम स्टिल A क्रॉस भी कर रहे हैं, ओके, हम A क्रॉस भी कर रहे हैं, ओके, तब हमारे पास उसका जो है रिजल्ट वो नेगेटिव k की डायरेक्शन में होगा, ओके, क्योंकि I क्रॉस नेगेटिव j, I क्रॉस, सॉरी, या I क्रॉस नेगेटिव j भी आप कह सकते हैं, ओके, बट ये जब हम इसको इस तरह रोटेट करते हैं, ओके, तब हम बेसिकली उनके जो हैं, या इस केस में जो होगा हमारे पास वेक्टर वो डाउनवर्ड के केस में हो जाएगा ना, ओके, या एक ये भी रीज़न था कि जब हम हमारी रोटेशन इस तरह एंटी क्लॉकवाइज हो जाए ना, यानी कि ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना इस तरह, तो लाइक आई एंड, तो तब हमारे पास जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट वो नेगेटिव केस में होगा ना, या अगेन इसी केस में जो अगर हम पॉजिटिव बी क्रॉस ए ले लें तो वो हमारे पास पॉजिटिव ही होगा ना। बाय द वे आई थिंक इतनी डिटेल काफ़ी होगी आपके लिए। तो बाय द वे एक चीज़ मिसिंग थी वो मैंने बताई नहीं, वो ये है कि हमारे पास ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है ना, ओके। तो हम कह सकते हैं सपोज यानी कि ए क्रॉस बी कोई भी एक सी वेक्टर के इक्वल है, ओके। तो हम कह सकते हैं लाइक सी डॉट ए is gonna be 0 and c dot b is gonna be 0, okay, sorry vector mention नहीं कर रहे थे, yeah like this, क्या लाइक उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा वो 0 होता है। मतलब ये एक न्यू टर्म थी। बाय द वे होप सो कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर। ये आई नो कि ये सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पर के लिए वैसे मैंने बनाया था, बट आई थिंक मैं थोड़ा डिटेल में चला गया, सो सॉरी फॉर दैट। बट होप सो कि आपको समझ आए होगी इन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की। मैं इसको यहाँ इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये थोड़ा ट्रिकी है ना, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता तो ये डेफिनेट फार्मूलाज को तो पता चल जाता है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, ओके। फिर बाद में क्या होता है कि एमडी-कैट के रिलेटेड या कुछ इस बाद में उनको इश्यूज आते हैं, ओके। तो इसलिए मैं एलैबोरेट करना चाह रहा था। तो आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो और अगर नहीं अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस लाजमी दें, तो हम देखेंगे कि हमारी क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है आगे। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।